जब औरंगजेब की दक्षिण भारत जीतने की महत्वाकांक्षा हिल्लौरे मार रही थी। 3 लाख सैनिकों से भरी सेना को लेकर वह बुरहानपुर में डेरा डालकर बैठा हुआ था। उस समय मराठा शासक हुआ करते थे छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्होंने काफी मुश्किल से गद्दी पाई थी। अपने ही लोग उन्हें गद्दारी कर मारना चाहते थे और उनके छोटे भाई राजाराम को छत्रपति बना दिया गया था। राजाराम तब 10 साल के ही थे। हालांकि परिवार और राज्य में दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद संभाजी महाराज ने गद्दी संभाली। औरंगजेब इतना क्रूर था कि उसके आतंक से उसका सबसे छोटा बेटा मोहम्मद अकबर भी भागा भागा फिर रहा था। इसी क्रम में उसने संभाजी के दरबार में शरण ली थी। बेखौफ औरंगजेब ने जब दक्खन का अभियान शुरू किया तो उसे बीजापुर और गोलकोंडा को जीतने में 3 वर्ष लगे। उसके बाद उसकी नजर मराठा साम्राज्य की तरफ बढ़ी, जिसकी नींव छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखी थी। हालांकि बाद में मराठा साम्राज्य इतना फैला कि दिल्ली तक उसके आगे नतमस्तक हुए, लेकिन संभाजी का समय काफी संघर्ष भरा था। इन्हीं संघर्षों की नींव पर साहूजी महाराज और बाजीराव जैसे योद्धाओं ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। 1687 खत्म होते होते मराठा मुगल युद्ध के घाव दिखने लगे थे। संभाजी के सेनापति हम्बीर राव मोहिते ऐसे ही एक युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। संभाजी चारों तरफ से मुगलों से घिरे हुए थे और उनकी गतिविधियों की सूचना गद्दारों के माध्यम से औरंगजेब को लगातार मिल रही थी। संदमेश्वर पर अचानक से एक मुगल लड़ाका मुकरब खान ने धावा बोल दिया और संभाजी को बंदी बना लिया। वो 1 फरवरी 1689 का दिन था। संभाजी और कवि कलश को जोकरों की वेशभूषा में ऊंट पर बैठाकर मुगलों के कैंप में घुमाया गया। इस दौरान उनका अपमान करने के लिए ढोल और नगाड़े बजाए गए। औरंगजेब ने संभाजी के सामने कई मांगे रखी और कहा अगर उसने सभी बात मान ली तो उसे जिंदा छोड़ दिया जाएगा। संभाजी से उनका सारे किले को मुगलों को दे देने को कहा। उनसे कहा गया कि वो सभी मुगलों के नाम बताए जो मराठाओं के साथ मिले हुए हैं। साथ ही वो मराठाओं के छिपे हुए खजानों का पता बताए। उन्हें इस्लाम कबूल कराने के लिए भी मजबूर किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह ही हौसला दिखाते हुए संभाजी महाराज ने इन सभी चीजों को मानने से मना कर दिया। शिवाजी तो औरंगजेब के कैद से भागकर मराठा साम्राज्य की स्थापना कर छत्रपति के रूप में पद स्थापित होने में कामयाब हुए थे, लेकिन दुर्भाग्य से संभाजी को एक भयानक मौत मिली। औरंगजेब ने आदेश दिया कि संभाजी को प्रताड़ित करके मार डाला जाए। सबसे पहले तो संभाजी महाराज और कवि कलश की जीभ काट दी गई। उनकी जीभ काटकर उनको रात भर तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। इसके दौरान उन्हें बार बार कहा गया कि अगर वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो उन्हें बख्श दिया जाएगा। इतनी प्रताड़ना सहने के बावजूद संभाजी ने मुगलों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। इसके बाद उनके सभी अंगों को एक एक करके काटा जाने लगा। संभाजी को बार बार कहा गया कि वो प्रोफेट मोहम्मद के द्वारा दिए गए रास्ते को अपनाएं और इस्लाम कबूल कर ले, लेकिन संभाजी महाराज नहीं झुके। उन्हें लगातार 3 सप्ताह तक यूं ही तड़पाया गया। सोचिए किसी की जीभ काट दी गई हो और आंखें फोड़ दी गई हो, फिर भी उसे जिंदा रखकर रोज प्रताड़ित किया जाए तो उसे कैसा लगेगा। उनके नाखून तक उखाड़ लिए गए थे। कहा जाता है कि उनके शुरुआती दिनों में संभाजी महाराज उतने लोकप्रिय राजा नहीं थे, लेकिन हिंदुत्व और राज्य के लिए जो उन्होंने सहा उससे उन्हें ना चाहने वाले भी उन्हें पूजने लगे। 3 सप्ताह तक ऐसे ही असहनीय प्रताड़ना देने के बाद संभाजी का गला काट दिया गया। उनके मृत शरीर को कुत्तों के सामने फेंक दिया गया। भविष्य में पूरे भारत को अपने आघोष में लाने वाले मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के रक्त के साथ इस तरह के बर्ताव की खबर ने न सिर्फ मराठा बल्कि पूरे देश के लोगों के भीतर ऐसी चिंगारी उत्पन्न की, जिसके बाद में मुगलों का पतन होना शुरू हो गया। वो 11 मार्च 1689 का दिन था जब संभाजी महाराज की मृत्यु हुई। उनके सिर को लेकर दक्षिण के कई प्रमुख शहरों में घुमाया गया। औरंगजेब ने अपना डर कायम रखने के लिए और हिंदुओं की रूह कपाने के लिए ऐसा किया। नर्मदा से लेकर तुंगभद्र तक के हर राज्य को जीतने वाले औरंगजेब की पूरी दक्षिण भारत को पूर्ण रूप से जीतने की महत्वाकांक्षा कभी पूरी नहीं हुई और उसने अपने जीवन के अंतिम 20 साल में उसने अपनी इसी सनक में अपनी 1/4 सेना गवा दी। संभाजी को प्रताड़ित कर उसे आनंद मिलता था। भीम नदी के किनारे कोरेगांव में वीर संभाजी महाराज ने अपना बलिदान दिया। उनके ही बलिदानों से प्रेरणा लेकर उनके छोटे भाई राजाराम ने 20 साल की उम्र में ही छत्रपति की गद्दी संभाली और सारे योद्धाओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ ही दिनों के बाद काफी कम उम्र में बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। फिर राजाराम की पत्नी ताराबाई ने अपने छोटे बेटे शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाकर शासन करना शुरू कर दिया, जिसके बाद ताराबाई ने औरंगजेब को नाखों चने चबवा दिए। उन्होंने 7 साल में ही औरंगजेब को कई युद्धों में हराकर स्वराज्य को विस्तृत किया। आगे की स्टोरी जानने के लिए राइट वाले वीडियो पर क्लिक करें और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और भी इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।